नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम सौभाग्य दीप और उसमें है ज्योतिष और उपाय। आज है इसकी 42वीं कड़ी। आज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वह है जन्मपत्री मिलान। जन्मपत्री मिलान किस तरीके से करें। जन्मपत्री मिलान जो नॉर्मल किया जाता है, गुण मिलान देख लेते हैं और मांगलिक दोष का मिलान देख लेते हैं। इतना सब हो जाता है तो जो मान लेते हैं कि जन्मपत्री मिलान हो गया। 36 गुण होते हैं कुल। 36 में से अगर 18 मिल गए तो मान लेते हैं कि गुण मिलान ठीक है और मांगलिक दोष नहीं है तो भी मान लेते हैं कि बहुत अच्छा योग है। परंतु उसके बाद भी कई बार जो विवाह के बाद लगातार परेशानियां होती रहती हैं। कई बार तलाक हो जाता है और जब तलाक नहीं होता तो पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, विचार अलग होते हैं, किसी भी कारण से क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और कई बार तो विवाह के बाद दुर्घटनाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। कई तरीके के जो वो होते हैं। जो कुल मिलाकर हम देखें तो सुखी दाम्पत्य जीवन बहुत कम लोगों का होता है और ज़्यादातर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी ही रहते हैं। तो जो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, यह हम जन्मपत्री मिलान के समय ठीक से देख सकते हैं। तो जन्मपत्री मिलान की सही विधि मैं बताऊंगा। आप रहें मेरे साथ, आखिर तक देखें, समझें और जब भी आवश्यकता हो इन नियमों को फॉलो करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो देखते हैं। उदाहरण वाली कुंडली मेरे पास में है। जन्म तिथि है 26/6/1997 और लग्न है कर्क, शुक्र है लग्न में और दूसरे स्थान में है राहु सिंह राशि में, तीसरे स्थान में है कन्या में मंगल, चौथा पांचवा छठा स्थान खाली है, कोई ग्रह नहीं, सातवें में गुरु है और नीच राशि में मकर में, आठवें में केतु और चंद्रमा कुंभ में और नौवें स्थान में शनि है मीन राशि में, 10वें और 11वें में कोई ग्रह नहीं, 12वें में सूर्य और बुध है। और यह है 26/6/1997 जन्म तिथि और लड़के की कुंडली है। अब देखते हैं लड़की की कुंडली जो मिलान के लिए आई है। उसमें जन्म तिथि है 5/9/1998, मेष लगन है, शनि है लगन में और मंगल चौथे स्थान में है, दूसरा और तीसरा स्थान खाली है, मंगल है कर्क में। सूर्य राहु बुध और शुक्र ये हैं 5वें स्थान में सिंह राशि में, छठा स्थान 7वां 8वां 9वां और 10वां यह स्थान खाली हैं, कोई ग्रह नहीं, 11वें स्थान में चंद्रमा और केतु है। यह है कन्या की जन्मपत्री। और अब इनके ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन है 20 डिग्री, सूर्य 10, चंद्रमा 22, मंगल 9, बुध 11 और गुरु वक्री है 27 डिग्री, शुक्र 2 डिग्री, शनि 25 डिग्री, राहु 29 डिग्री। यह था लड़के के ग्रह स्पष्ट। अब लड़की के ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन है जो 12 डिग्री, सूर्य 19, चंद्रमा 7, मंगल 16, बुध 2, गुरु 0 डिग्री और वक्री है, शुक्र 4 डिग्री, शनि 9 डिग्री और वक्री है, राहु 6 डिग्री। यानी कि लड़की के 2 ग्रह वक्री हैं। तो 2 ग्रह वक्री में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और लड़के की राशि है कुंभ और नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद 1 और गुण मिलान है कुल 36 में से 19, 18 प्लस, यानी कि गुण मिलान ठीक है। लड़की की राशि है कुंभ, नक्षत्र है शतभिषा 1 पहला चरण। और जो बाकी देखते हैं लगन की दोनों की मिलान की क्या स्थिति है। पहली बात तो हमने गुण मिलान देखा, 36 में से 19 गुण मिलते हैं, 18 से फालतू है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मांगलिक मिलान देखते हैं। जो लड़के का मंगल है तीसरे स्थान में, कोई मांगलिक दोष नहीं है और लड़की का मंगल है चौथे स्थान में, मांगलिक है। लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, इसलिए कुंडली में मांगलिक दोष हुआ। यहाँ पर बहुत से जो पंडित लोग यह कह देते हैं कि क्योंकि मंगल नीच राशि में है इसलिए इसका प्रभाव नहीं है। तो यह समझें कि नीच राशि का मंगल या कोई भी ग्रह जो नीच राशि में होता है वह अशुभ परिणाम देता है। हालांकि यह लग्नेश है मंगल इस कुंडली में, फिर भी अशुभता देगा ही। और अशुभता तो कई तरीके से होती है। इसकी अशुभता जो है लग्नेश चौथे स्थान में
चौथा स्थान माता का होता है, सुख का होता है और हृदय का होता है। तो इन सब स्थानों में नीच का मंगल अपना नीचत्व का प्रभाव देगा, कोई इससे इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि कोई ग्रह अस्त पूर्णस्त तो नहीं है। लड़के की कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ हैं, सूर्य है 10 डिग्री और बुध है 11 डिग्री, यानी कि पूर्णस्थ ग्रह है। बुध ग्रह का प्रभाव नहीं मिलेगा। बुध है 12वें स्थान का स्वामी, शुभग्रही बुध है, और तीसरे स्थान का स्वामी लगन कुंडली में, और यहाँ पर बिल्कुल पूर्णस्थ की स्थिति है। सूर्य जो अग्नि का गोला है, अग्नि तत्व है, जो भी ग्रह उसके साथ में बिल्कुल साथ में होगा वह भस्म होगा। यहाँ बुध की वह स्थिति है। और बुध हमने देखा जो 7वें स्थान का स्वामी नहीं है, और 7वें स्थान से कोई संबंध है, बुध का कोई संबंध भी नहीं बनता है, इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, केवल स्वास्थ्य की खराबी देगा। बुध जो है व्यापार का ग्रह है, धन का ग्रह है, स्वास्थ्य का ग्रह है। स्वास्थ्य की खराबी देगा, क्या देगा? कमर दर्द देगा, सर दर्द देगा, चश्मा लग सकता है, परेशानी हो सकती है जो, और एलर्जी देता है, नसों में तकलीफ देता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं बुध से। और बुद्धि यानी कि मेमोरी बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति की वीक हो जाती है, उसका भी हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पर सब ग्रही है तो थोड़ा सा आराम से रिजल्ट देगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करेगा कोई भी अशुभ परिणाम देने में, परंतु जो खराब तो खराब है। ओके, और हमने देखा कि गुण मिलान ठीक है, मांगलिक दोष है, तो अगर शादी करनी है तो मांगलिक का मिलान जरूरी है, मिलान नहीं करते हैं तो मांगलिक का उपाय जरूरी है। उपाय की मैं चर्चा बाद में करता हूँ, पहले बाकी देख लेते हैं जन्म कुंडली मिलान में हमको क्या देखना है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं? सप्तम स्थान, सप्तमेश और कारक ग्रह। अब देखते हैं सप्तम स्थान जन्म कुंडली में, लड़के की कुंडली में क्या कहता है। सप्तम स्थान मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि भाग्य स्थान में गुरु की राशि में, और गुरु नीच राशि में सप्तम स्थान में, जो ये नीच। और फिर गुरु के बारे में कहा जाता है कि जहाँ गुरु बैठता है वहाँ अशुभ परिणाम देता है, और जहाँ उसकी दृष्टि होती है वहाँ वह अमृत बरसाता है, लाभ देता है। यहाँ पर यह परिवर्तन योग हो गया, सप्तमेश भाग्य स्थान में और भाग्य सप्तम स्थान में, हालांकि इनमें से एक ग्रह नीच भी हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी जन्मपत्री में जब सप्तमेश और भाग्येश का परिवर्तन हो तो विवाह के उपरांत ही भाग्योदय होता है। इसलिए यह इसके लिए जो इस ऐसे व्यक्ति के लिए यह शुभ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, दाम्पत्य जीवन में क्लेश जरूर होगा। तो क्या क्लेश होगा? जो भाग्य परिवर्तन होना है तो क्या होगा? वह व्यक्ति अपने जो इन लॉज हैं, जो ससुराल पक्ष है, उनसे धन की ज़्यादा उम्मीद रखेगा, सहायता की ज़्यादा उम्मीद रखेगा। किसी भी तरीके से वह सहायता करें और वो देंगे भी, और इसलिए जो उसे भाग्य परिवर्तन भी होगा। और वैसे भी भाग्य परिवर्तन जो अगर होता है व्यक्ति का तो वह अपना धन भी अर्जित कर सकता है। परंतु यहाँ पर गुरु ग्रह का उपाय जरूरी है, और गुरु ग्रह जन्मपत्री में लाभदायक ग्रह है। त्रिकोण स्थान का स्वामी है, छठे और 9वें स्थान का स्वामी है, 9वां स्थान त्रिकोण, और कर्क लगन में गुरु लाभदायक ग्रह माना जाता है। और यहाँ नीच राशि में है तो इसका प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा। सीधा सा उपाय, गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें, सोना धारण करें, दान नहीं करें, धारण करें, तो इससे लाभ मिलेगा। और स्थिति देखते हैं, शुक्र जो कारक है दाम्पत्य जीवन का, उसकी क्या स्थिति है। शुक्र है जो इसके एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ सूर्य है, पाप कर्तरी योग में है, तो इसका उपाय जरूरी है, यानी कि गुरु ग्रह का उपाय जरूरी है। और शुक्र जो दाम्पत्य जीवन का कारक है उसका उपाय जरूरी है। और शुक्र 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का मतलब जो बाल्यकाल का बहुत कम अंशों में है, तो 2 डिग्री का गुरु बच्चे के बराबर, शुक्र बच्चे के बराबर फल देगा।
यानी कि दाम्पत्य जीवन में बहुत कम सुख मिलेगा, बहुत कम शांति और प्रगति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी एडजस्टमेंट में तकलीफ रहेगी, इसलिए इसका भी उपाय जरूरी है। इसका उपाय भी बताता हूँ। पहली बात तो यह पाप कर्तरी योग में है, इसका उपाय आवश्यक है। पूर्णिमा वाले दिन बड़ के पेड़ पर 1 लोटा पानी चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें, ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का पाठ करें और 45 दिन बाद में पाठ करें मूनस्टोन माला से। दूसरा उपाय इसके लिए शुक्र को बल देना पड़ेगा। शुक्र के लिए बल देने का क्या सिस्टम है? शुक्र तेजस्वी लॉकेट धारण करें ताकि धन का सुख मिले। शुक्र धन का कारक है, दोस्ती का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है। धन का सुख मिले, दाम्पत्य जीवन का सुख मिले, दोस्ती का सुख मिले। तो जो इसमें क्या बताया, शुक्र तेजस्वी लॉकेट, ताकि शुक्र को बल मिले। और जो 12वें स्थान में सूर्य और बुध है, अग्नि तत्व है, तो दाम्पत्य जीवन का सुख 12वें स्थान से होता है। सैया सुख बोलते हैं, बेड प्लेजर। तो जो वहाँ भी सुख मिलेगा, वो भी ड्राई है। सूर्य शुष्क ग्रह होता है, अग्नि तत्व होता है, तो सुख नहीं देता, तो वो परेशानी है। वहाँ भी अगर शुक्र बली होगा तो कुछ न कुछ लाभ की स्थिति हो जाएगी। तो यह उपाय जरूरी है। बरगद की परिक्रमा जरूरी है और गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करना लाभदायक रहेगा। तो यह तो देखा हमने कि इस तरीके से यह जो लड़के की जन्मपत्री। अब देखते हैं लड़की की जन्मपत्री में क्या तकलीफ है या वो ठीक है। इसमें हम देखते हैं जो लड़की की जन्मपत्री में सप्तम स्थान, सप्तमेश और कारक गुरु और शुक्र दोनों देखेंगे। जो इसमें सबसे पहले हम नज़र मारते हैं तो सूर्य, बुध, शुक्र और राहु ये एक साथ में है। तो सूर्य की स्थिति हम देख लेते हैं। सूर्य है लड़की की कुंडली में 19 डिग्री, बुध है 2 डिग्री, शुक्र है 4 डिग्री। और इसका मतलब है कि कोई भी ग्रह अस्त पूर्णस्थ नहीं है, तो वहाँ तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जो गुरु 0 डिग्री हुआ और बुध 2 डिग्री हुआ, गुरु कारक है दाम्पत्य जीवन में, जो कन्या का पति स्वरूप है, तो जो 0 डिग्री है, यानी कि वह ज़्यादा सुख नहीं दे रहा। और वहाँ पर भी हमने देखा कि दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है, और इसमें भी देखा सुख का अभाव है। और यहाँ पर सप्तम स्थान जो है तुला है, सप्तमेश शुक्र है सूर्य की राशि में, और शुक्र की डिग्री है 4, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 4 डिग्री फिर भी जो ठीक है मान सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत 10 से 20 डिग्री के बीच में होगा तो लाभदायक स्थिति में होगा। 5 से 25 तक भी होगा तो चलेगा, तकलीफ वाली बात नहीं है। उससे कम होगा तो हमें सोचना पड़ेगा, परंतु यह फिर भी सोचने की स्थिति तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। गुरु जन्म कुंडली में स्वग्रही है, 12वें स्थान में है, मीन राशि में है और 0 डिग्री है, वक्री ग्रह है। शनि और गुरु 2 ग्रह वक्री हैं, 3 ग्रह वक्री होते तो भी चिंता का कारण बनता। परंतु यहाँ पर जो इतना जरूर है कि एक तो हमें मांगलिक दोष का उपाय करना पड़ेगा, दूसरा जो कुछ ग्रहों को बल देना पड़ेगा, गुरु को बल देना पड़ेगा ताकि दाम्पत्य जीवन चल जाए। और इसको हम याद रखते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं गुण मिलान में कोई और परेशानी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है पहला चरण, और इसमें सतभिषा नक्षत्र है पहला चरण। इन दोनों नक्षत्रों को देखने से हमें ज्ञात होता है कि नाड़ी दोष और गण दोष है। नाड़ी दोष के अंक होते हैं 8, 8 में से 0, और गण दोष के अंक होते हैं 6 और 14 अंक तो यही हो गए। तो ये दोनों अंक 0, 0 हुए। तो कुल मिलाकर तब भी चाहे कोई भी दोष है तो 18 गुण हमने मान लिया कि 18 गुण मिले तो हम शादी कर सकते हैं। तो 19 गुण मिले, वहाँ पर हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब खाली हमें इसी का ही जो उपाय देखना पड़ेगा कि क्या उपाय करें। और शनि 9 डिग्री है इसमें, तो वो भी तकलीफ वाली बात नहीं है। एक तो मंगल ग्रह का दान दक्षिणा हमें करना पड़ेगा। जो इसमें जो उसका मंगल ग्रह का दान मैं पहले अपने मंगल ग्रह वाले अंक में बता चुका हूँ। फिर भी मंगल ग्रह के लिए अन्न दान करें, जो गुड़ दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं,
अन्न दान कर सकते हैं और लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी पर गुड़ और चना चढ़ाएं या खाली गुड़ चढ़ाएं। 1.25 किलो गुड़ कम से कम 5 मंगलवार चढ़ाएं दिन के समय। और मंगल ग्रह के मंत्र का पाठ करें। 108 मंत्र से आहुति दें विवाह वाले दिन। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। अगर संभव हो सके तो 108 माला इस मंत्र का जप करें और दशमांश की आहुति दें, ताकि जो यहाँ पर मंगल का प्रभाव दुष्प्रभाव ना मिले, क्योंकि मंगल नीच राशि में है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी देता है और ऐसी जन्मपत्री में बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना रहती है। अब इसमें एक स्वास्थ्य का हम और देख लेते हैं कि लड़की का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव है तो स्वास्थ्य खराब होने की पूरी संभावना है। मानसिक स्थिति चंद्रमा से होती है, मानसिक स्थिति भी खराब होगी। स्वास्थ्य में क्या, सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द वाली समस्याएं, हार्मोन्स डिस्टर्ब करने वाली समस्याएं, राहु केतु का प्रभाव होता है चंद्रमा पर तो ये निश्चित तौर पर आता है। गायनी की समस्याएं, पेट में खराबी और उसका दवाई का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये तंत्र बाधा का योग बड़ी आसानी से हो जाता है ऐसी जन्मपत्री में। तो ये सारी चीज़ों का उपाय हमको पहले से करना पड़ेगा। शनि विष योग निवारण लॉकेट इसके लिए सही उपाय है और ये उपाय करके और मंगल ग्रह का दान दक्षिणा करके और कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। इससे विवाह चल जाएगा, विवाह हो भी जाएगा, चल भी जाएगा। जो कुल मिलाकर हमने देखा कि गुण मिलान ठीक है, जन्मपत्री देखने में अच्छी लग रही है, परंतु यदि उपाय नहीं किया गया तो विवाह चलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि गुरु यहाँ सप्तम स्थान में लड़के की जन्मपत्री में और जो गुरु 0 डिग्री का जो कारक है लड़की की जन्मपत्री में तो वो बहुत लाभदायक नहीं है, खराब रिजल्ट देता है। और यहाँ भी हमने देखा कि सप्तमेश तो ठीक है, परेशानी वाली बात नहीं है, परंतु कारक पापकर्तृ योग में है और यहाँ पर जो कारक है 0 डिग्री पर है, तो वो कारक की तकलीफ दोनों कुंडलियों में है। इसलिए ग्रह क्लेश ना हो, अशांति नहीं हो और शादी के बाद में जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा चले, प्रोग्रेस रहे। इसके लिए जो उपाय बताए गए हैं वे उपाय कर लें। बाकी लड़की की जन्मपत्री में कालसर्प योग है और लड़के की जन्मपत्री में ऐसा कोई योग नहीं है। कालसर्प के लिए तो मामूली उपाय या तो नवनाग गायत्री मंत्र का जप करें या जो कालसर्प शांति महायंत्र वो लगाएं घर में, और जो नवनाग गायत्री का मंत्र जो कुछ दिन ही कर लें तो उससे फ़ायदा मिल जाएगा और कोई परेशानी नहीं है। ऐसा करने से विवाह चल जाएगा और जो सारी परिस्थितियां मैंने आपको समझा दी हैं, इस तरीके से जन्मपत्री का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए ताकि विवाह आसानी से चल सके। दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप सबके लिए ऐसा विश्लेषण जरूरी है। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।